कभी-कभी ना बहुत सारे लोगों का ऐसा नेचर हो जाता है कि अ, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, वो भी उनके लिए हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ख़ासकर कुछ लोगों को रिश्तों को सँभालने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है। उन्हें लगता है कि जो रिलेशनशिप होते हैं ना, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे कोलीग्स के साथ हो, तो जितनी भी रिलेशनशिप होती है ना, उनको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे हैंडल करना है, समझ में नहीं आ रहा है। और इतने करीबी होते हैं सारे रिश्ते उनके, उसके बावजूद भी सारे जो कॉम्प्लिकेशन चल रहे होते हैं ना, वो उन लोगों के इन्हीं करीबी रिश्तों में ही चल रहे होते हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उन्हें कैसे हैंडल करना है या प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्योंकि इनके साथ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये कभी खुलकर सामने वालों को बताते ही नहीं है कि इनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इनको कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, कौन सी बात से इनको थोड़ी झुंझलाहट होती है। इनको क्लियर रखना ही नहीं है कुछ भी। हालाँकि अगर आप इनके साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे ना, ऐसा कोई बिहेव करेंगे, तो इन्हें झुंझलाहट बहुत होगी, इनको इरिटेशन होगी, इनको अंदर से गुस्सा भी आएगा। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये कहेंगे नहीं बस। अपने आप में परेशान होंगे, अपने आप में झुँझलाते रहेंगे, अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेंगे, अपने आप में टेंशन ले लेंगे, ओवरथिंकिंग करेंगे, लेकिन आपसे ये नहीं कहेंगे कि इनको जो है भैया इस चीज़ से परेशानी है। अब मान लीजिए किसी की बात आपको बुरी लग जाती है, अपसेट हो जाते हैं आप, इरिटेट हो जाते हैं उनकी बात से, आपको गुस्सा आ जाता है। तो एक समय के साथ जब ये लगातार चीज़ें चलती रहती हैं ना, उससे क्या होता है कि इंसान के जो इमोशंस होते हैं ना, वो चेंज हो जाता है इमोशंस। और जब इमोशंस चेंज हो जाते हैं, वो इंसान के व्यवहार में दिखने लगता है। और इससे आपका जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये बातें। क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें जब लगातार होती रहती है ना, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है लास्ट में इनसे होता है। और लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी छोटी-सी बात के लिए जो है रिलेशनशिप इतनी ख़राब कैसे हो गई, इतना बड़ा इश्यू कैसे बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो छोटी-छोटी जो बातें होती हैं ना, वो एक लंबी एक माला की तरह जो है एक साथ दूसरे के साथ में जुड़ती चली जाती हैं, जो लास्ट में जाके एक ब्लास्ट होता है बस। और लोगों को समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था। देखो, आप किसी की बात से अपसेट हो, आपको जो झुँझलाहट हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, ज़ाहिर-सी बात है आपके जो इमोशंस होंगे ना, जब लगातार ऐसी चीज़ें होती रहती हैं ना, तो एक वक़्त के बाद क्या आपके इमोशन जो होते हैं ना, इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होने लगता है। तो आपके इमोशन चेंज होंगे सामने वाले के लिए, चाहे वो दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ़ हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, जो भी हो। इमोशंस चेंज होंगे, जब इमोशंस चेंज हो जाएँगे तो वो आपके व्यवहार में दिखने लगेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगेगा, आपके शब्दों में दिखने लगेगा, आपके देखने के तरीके में दिखने लगेगा, हर चीज़ में वो आपकी झलकने लगेगा। और क्या होगा तब? आपकी रिलेशनशिप वहीं से खराब होनी शुरू हो जाएगी। देखो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें बाउंड्रीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बहुत से लोग जो होते हैं ना, इस बाउंड्री वर्ड को बड़ा मतलब कुछ लोग नेगेटिव सेंस में भी ले लेते हैं कि अरे हमारी तो रिलेशनशिप है, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, तो क्या बाउंड्रीज होती है। अब बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बिल्कुल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है किसी इंसान को कि वो आपके एरिया में घुस ही नहीं सकता है, बिल्कुल वो कुछ बोल ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाउंड्री का सिंपल सा मीनिंग यही होता है बस कि चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो ना, कोई भी रिश्ता आपका जो होता है, उसमें आप सामने वाले को बिल्कुल क्लियरिटी रखिए कि आपको किस चीज़ से तकलीफ होती है या किस चीज़ से आपको अच्छा महसूस नहीं होता है। चाहे वो कोई जोक हो, चाहे कोई और बात हो, चाहे कोई इमोशन हो, कुछ भी हो, किसी भी संबंध में हो, आप सामने वाले को क्लियर रखिए कि वो इस बाउंड्री से बाहर जो है वो ना निकले अपनी वार्तालाप के दौरान, अपने बिहेवियर के दौरान, वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आप उस लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखना चाहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है कोई भी उसके बारे में गॉसिप करे आपकी लाइफ के बारे में या आपका जो भी पार्टनर है उसके बारे में। लेकिन जैसे ही आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो और कलीग्स के बीच में जाते हो, तो वही डिस्कशन जो है वो शुरू हो जाता है और आपको अच्छा नहीं लगता है। आप इरिटेट होते हैं, आप गुस्सा होते हैं उस बात से, लेकिन आप बोलते नहीं है। तो गलती किसकी है इसमें? गलती तो आपकी है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो ठीक है, आपकी एक प्राइवेट लाइफ है, आप उसे बहुत पोलाइटली, बहुत ही अच्छे वे में आप सब लोगों को बता सकते हैं कि वो लाइफ आपकी बिल्कुल प्राइवेट है और आप उस पर कोई भी डिस्कशन, कोई भी गॉसिप पसंद नहीं करते हैं। तो उस चीज़ को कभी भी डिस्कशन का जो है वो इशू ना बनाया जाए कभी भी। तो अगर एक छोटी-सी बात है ये, अगर आप इसको क्लियर कर देंगे उनके बीच में, अगर वो आपके सच में फ्रेंड्स हैं, आपके अच्छे कोलीग्स हैं,
तो ठीक है, वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। हर कोई दूसरे इंसान की प्राइवेट जो लाइफ होता है उसको रिस्पेक्ट करता है। तो लेकिन इसके साथ में एक बात और जुड़ी हुई है, वो ये है कि जैसे आपको चाहिए ना कि आपके साथ कोई बाउंड्रीज क्रॉस ना करे, आप अपने लिए बाउंड्रीज बना लें, तो आपको जब दूसरों की बारी आएगी ना, उनके लिए भी जो उन्होंने बाउंड्रीज बना रखी है उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर उनकी अपनी कोई निजी लाइफ है और उन्होंने आपसे कहा है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दूसरों की लाइफ में अननेसेसरी घुसने की कोशिश करेंगे, उन्हें डिस्टर्ब करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी रिटर्न में यही करने वाले हैं आपके साथ में। तो फिर वही दोनों तरफ से जो रिलेशनशिप होती है वो खराब होने लगती है। यही वजह होती है रिलेशनशिप खराब होने की। देखो, अगर हर इंसान को चाहिए ना कि उसकी लाइफ में जो रिश्ते हैं सारे उसके, वो उलझे नहीं, वो बिल्कुल सुलझे हुए रहें, और उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस तो चलते रहते हैं पर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तब तो इंसान उनको ध्यान ही नहीं देता, उनकी तरफ उनको नेग्लेक्ट करता रहता है। पर एक टाइम में ऐसा होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, एक बड़े से, बहुत बड़े से एक बॉम्ब में तब्दील हो जाती है। और जब ये बॉम्ब फटता है ना, तो रिश्ते बिल्कुल बिखर जाते हैं। फिर उसके बाद में ना तो समेटे जाते हैं वो, ना उनको आप संभाल पाते हैं, ना उनको सुलझा पाते हैं। क्योंकि चीज़ें इतनी अंदर तक ख़राब हो चुकी थी होती है इंसान के अंदर, उसके इमोशंस ख़राब हो जाते हैं। उसके इमोशंस वैसे नहीं रहते हैं आपके लिए जैसे आपके साथ में पहले उसके इमोशंस होते हैं। उसको लगता है आप उसको समझते नहीं हैं। बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि सामने वाले को समझते नहीं हैं। लेकिन आपने समझाने की सामने वाले को कभी कोशिश भी नहीं की ना, आपने एफर्ट भी नहीं लगाया। आपको सामने वाले को ये बताना चाहिए था कि मेरे को ये चीज़ों से प्रॉब्लम है, ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है। हाँ, अगर तब भी सामने वाला किसी चीज़ को समझ नहीं रहा है या उसकी तरह बिहेव नहीं कर रहा है, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है, तो फिर एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने सामने वाले को बता दिया तो आपको तो इस बात की तकलीफ नहीं होगी ना, आप तो पूरी तरह से सॉर्टेड हो ना इस चीज़ को लेकर कि यार ठीक है, मैं क्लियर हूँ, मैंने अपनी एक बाउंड्री बना रखी है। मैंने चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, माता पिता हो, सबको पता है कि ठीक है, मेरे को इस लेवल तक जो है बात कही जा सकती है, मुझे इस लेवल तक बोला जा सकता है, इसके बाद में मेरी बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इतना ज़्यादा क्लियर रहेंगे हर बात में, हर रिलेशनशिप में इतने क्लियर रहेंगे, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ना आप दूसरे को अपनी बाउंड्री में एंट्री करने देंगे, ना आप सामने वाले की लाइफ में बाउंड्री जो उसने बना रखी है उसमें एंट्री करेंगे। अगर दोनों लोगों ने अपनी हदें बना रखी हैं, तो ठीक है, दोनों लोग अपनी हद में रहेंगे, और जब हद में रहेंगे तो उनका व्यवहार है वो एक दूसरे को प्रताड़ित भी नहीं करेगा, एक दूसरे को परेशान भी नहीं करेगा, तो उससे रिलेशनशिप भी खराब होने वाली नहीं है। छोटी छोटी बातों को हम ना बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको तवज्जो नहीं देते। लेकिन सच बताऊं तो रिश्तों में ना खराब करने में भी और रिश्तों को सुधारने में भी इन छोटी छोटी बातों का ही महत्व होता है। बहुत छोटी छोटी बातों का महत्व होता है। अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखना शुरू कर देना, तो फिर हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत उलझेंगे नहीं, रिश्ते हैं तो थोड़े बहुत उलझेंगे ही। इंसान होता है, इंसान में सब तरह के इमोशन होते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, गुस्सा भी होता है, शांत भी होता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। ऐसा किसी की लाइफ स्मूथ नहीं चलती है कि किसी की लाइफ में कुछ पंगे ही नहीं हो रहे हैं। सबकी लाइफ में होता है पंगे। लेकिन फिर भी अगर हम छोटी छोटी ये बातें होती है ना, इन छोटी छोटी बातों का हम अगर ध्यान रखें, तो आप यकीन मानिए, आप बड़ी बड़ी परेशानियों से, बड़ी बड़ी उलझनों से बच सकते हैं रिश्तों में। आप एक बार इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपना के देखिए, और देखिए आपकी लाइफ में आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो रिलेशनशिप हैं, उनमें कितने पॉजिटिव और कितने सुंदर बदलाव होते हैं। लेकिन हाँ, मुझसे साझा करना मत भूलिएगा।